क्या आपने भी अपने चाइल्डहुड में बहुत ट्रॉमास देखे हैं एंड वो आपको स्टिल बॉदर करता है एंड इट्स होल्डिंग यू बैक? इफ़ यस देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो ये बेसिकली एक बायोग्राफी है ऑफ द पर्सन नेम डेविड गॉगिन्स। एंड मैं तो इतनी ज़्यादा बायोग्राफीज पढ़ता नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक दैट मच, बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक माई माइंड चेंज टोटली। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टोरी विच आई हैव एवर रेड। सो इसकी कहानी शुरू होती है डेविड के बचपन से। सो डेविड के फादर जो थे वो बहुत ही अब्यूसिव थे। ये डेविड उसके एल्डर ब्रदर और उसकी मदर से कुछ कुछ काम कराते थे। बेसिकली एक बिजनेस रन करते थे एंड ऑल द ऑड जॉब्स इनको करने पड़ते थे। एंड इफ़ ये लोग नहीं कर पाते थे वो, तो एज यूजुअल वो उसे बहुत मारते थे। तो सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ रियली वेरी अब्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर डेविड, हिज मदर एंड हिज ब्रदर। ऑन वन गुड डे डेविड, उसका भाई और उसकी मम्मी उसके घर से भाग जाते हैं। बट उसका जो भाई था वो इवेंचुअली फिर से वापस उसके पापा के पास चले जाता है बिकॉज उनकी वे ऑफ लिविंग उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उसकी मम्मी एक हाउस मेकर होती है। शी डोंट नो हाउ टू अर्न मनी एंड एज यू नो कि वो बस बच्चों को लेके भाग गई, बट देयर इज़ नो वे टू अर्न मनी। सो द लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर रियली वेरी पुअर। सो तो फिर इसके बाद स्टोरी में आगे लाइक यही सब बताते हैं कि उसकी मम्मी कैसे एनी हाउ मैनेज करती थी एंड डेविड को जैसे तैसे वो स्कूल पहुंचाई। बट स्कूल में जाके नई स्ट्रगल शुरू हो गई, क्योंकि डेविड एज यू नो ही इज़ अ ब्लैक मैन। सो उसे निग्गा, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अब्यूसिव थिंग्स उसे स्कूल में परेशान करते थे। एंड ही वॉज एकेडमिकली भी वेरी बैड बिकॉज एज यू नो उसके पापा उससे काम कराते थे, तो उसकी एज ऑफ कोई एजुकेशन नहीं हुई थी, तो एकेडमिकली भी वो बहुत बेकार था। एंड वो चीज़ें सब सब लाइक एक्यूमुलेट होके डेविड को और परेशान करती थी। एंड इवेंचुअली डेविड चीटिंग करना शुरू कर दिया, लाइक जो उसे नहीं करना चाहिए था, बट उसने वही किया, लाइक चीटिंग करना, कैसे तैसे चीट करके एग्ज़ाम पास करना। तो शुरू की स्टोरी में पूरा आप यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ऑल अबाउट डेविड स्ट्रगल इन हिज चाइल्डहुड। इतना सब स्ट्रगल देखने के बाद डेविड को हमेशा से एक पायलट बनना था। लाइक आई वुड नॉट बी प्रिसाइज बिकॉज मुझे भी इतना क्लियरली याद नहीं है, बट येस उसे एक पायलट से बहुत लाइक मोटिवेशन मिलता था एंड उसे भी वो बनना था। सो ही डिसाइडेड दैट वो सब कुछ छोड़ देगा एंड ही वुड फोकस ऑन बिकमिंग दैट। And from there the comeback story starts. Like he starts studying, he starts losing weight, he starts doing practice, and eventually he went to become a pilot, but वो पायलट नहीं बन पाया क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। एंड उसने फिर भी बहुत ट्राई किया, बट स्विमिंग के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो फ्रॉम दैट फिर वो अगेन डिप्रेस्ड हो गया, उसने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया, लाइफ से उसका मोटिवेशन चला गया। एंड देन वन डे वो जब खुद को मिरर में देख रहा था, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। लाइक इज़ दिस वॉट आई वॉन्टेड टू डू? क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ? और ये सब चीज़ें उसे बहुत हार्ड हिट हुई। एंड फ्रॉम व्हाट वी कैन से लाइक इन टीवी पे एक लाइक न्यूज़ सॉर्ट ऑफ थिंग चल रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि नेवी सील्स का सिलेक्शन शुरू होने वाला है एंड इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू गेट सिलेक्टेड इन अ नेवी सील। तो डेविड को हमेशा से कुछ बड़ा करना था, तो फ्रॉम नेक्स्ट डे ही चेंज्ड एवरीथिंग अबाउट हिम एंड फ्रॉम हियर द greatest comeback stories begin. So now, by comeback, I don't mean that he went on becoming success in whatever he put his hand into it, but yeah, उसने बहुत सारे failures देखे उसके बाद भी, but one thing which changed after that was his mindset, and this is what I really like about this book. ये book आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, एक strong mindset बनाना बिल्कुल सिखाएगा। ये सिखाएगा लाइक कि बैटल्स आप ज़मीन पे हवा पे नहीं जीतते हो, बैटल्स आप यहाँ जीतते हो। एंड दिस बुक इज़ ऑल अबाउट दिस। सो लाइक इसके बाद वो इवेंचुअली नेवी सील बनता है, बट बहुत सारे स्ट्रगल्स है उसके लाइफ में। तो इफ़ यू विल रीड यू विल गेट टू नो दैट एंड इट इज़ रीडिंग ए स्टोरी। सो यस, वो नेवी सील भी बनता है, वो एक रनर भी बनता है। एंड यस, आई डोंट नो वेदर इफ़ यू नो और नॉट, ही इज़ कॉल्ड द टफेस्ट मैन अलाइव। तो ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है एंड आई विश दैट you I not wish I would say that you should also read this book, because this book will
motivate you to next level. One of the strongest takeaway which I take from this book is about building a strong mindset, because battles are won at mind and one who can control it can achieve anything.